अस्सलाम वालेकुम। करंट अफ़ेयर क्लास में आप सभी का ख़ैर मक़दम है। आज वो तारीख़ है 5 मई 2026 और आज हम जानेंगे कि वो कैसे अभी रिसेंट में 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं, जिसकी वज़ह से जो हिंदू कम्युनिटी है, यानी जो हिंदुत्व है, उनको एक बड़ा झटका लगा है और उनके साथ आप कह सकते हैं कि छल या उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो वो 2 इंसिडेंट क्या हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफ़ेयर में हमारा यही मौज़ू रहेगा कि 2 बड़े इंसिडेंट जो कि हिंदुओं के लिए एक बड़े झटके का बाइस वो बने हैं। जिसमें से पहला जो इंसिडेंट है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो वो है सलीम वास्तिक केस। ये 2026 का एक केस है, जो कि सलीम वास्तिक जो कि एक एक्स मुस्लिम है। खुद को एक्स मुस्लिम के नाम से इसने शो किया और यूट्यूब पे इसने वाहवाही बटोरी, यहाँ तक कि नेशनल टीवी तक ये बंदा पहुँच जाता है और हिंदुत्व के जो लोग हैं इसको उठाते हैं और ये इस्लाम के खिलाफ ये भोंकता है। और होता ये है कि 27 फरवरी 2026 को ये ये गाज़ियाबाद के लोनी में रह रहा था, अशोक विहार लोकेशन है, वहाँ ये रह रहा था। सुबह के टाइम 2 अटैकर हेलमेट पहने हुए यानी 2 बंदे हेलमेट पहने हुए इसके ऑफ़िस में घुसते हैं और इस पर वो चाकुओं से हमले करते हैं। यहाँ तक कि इसके पेट में और इसकी गर्दन पर चाकुओं से वो 14 बार अटैक कर मतलब कि करते हैं। वो 10 से 14 अटैक वो लोग करते हैं। और वो जो हमलावर थे, वो फिर हेलमेट पहनकर वहाँ से निकल जाते हैं। यानी वो हेलमेट पहने हुए थे, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई और उनकी जो गाड़ी का नंबर प्लेट था, वो भी शायद उन्होंने हाइड अपना कर रखा था। अब जैसे ये मामला होता है, तुरंत सलीम वासिक को लोकल के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वहाँ से फिर इसे दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट शिफ्ट वो तुरंत वो कर दिया जाता है। इसकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल रहती है, आईसीयू में ये बंदा रहता है और इसकी मल्टीपल सर्जरीज़ होती हैं वहाँ पर। इसका बचना बड़ा मुश्किल था और अल्लाह ताला का प्लान कुछ और था। अल्लाह ताला ने इसको बचा लिया और फिर पूरी दुनिया के सामने इसको जलील किया। तो वो कैसे जलील किया अल्लाह ताला ने, ये हम आज वो जानने की कोशिश करेंगे। असल में जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो इसका जो सीधा अ, वो ब्लेम था वो मुसलमानों पे आ रहा था कि सलीम वास्तिक ये एक एक्स मुस्लिम है और ये मुसलमानों के खिलाफ बोलता है मतलब भौंकता है और मुसलमान इससे नफ़रत करते हैं। इसलिए इस अटैक का सीधे के सीधे ज़िम्मेदार स्टार्टिंग में मुसलमान ही नज़र आ रहे थे कि मुसलमान हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि पुलिस ने इन्वेस्ट अ, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी, वो उन्होंने स्टार्ट की और उनकी इन्वेस्टिगेशन में तुरंत 2 लोग वो सामने आते हैं, जिनमें से एक का नाम है ज़ीशान और दूसरे का नाम है गुलफ़ाम। यानी पहले एफआईआर हुई थी, फिर पुलिस ने मल्टीपल जो टीम थी इसके लिए वो एकदम से वो तैनात कर दी थी, मल्टीपल टीम बना दी थी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन में वो जुट चुकी थी। क्योंकि ये मुद्दा एकदम से ही नेशनल मीडिया पे कि नेशनल जो मीडिया थी वहाँ ये आ चुका था और इसका ब्लेम सीधे तौर पे मुसलमानों पर इसका ब्लेम जा रहा था। इसलिए पुलिस ने एक्शन लेते हुए 150 से ज़्यादा कैमरे वहाँ चेक किए और मोटिव भी अभी तक पुलिस को क्लियर नहीं था कि ये हमलावर का मोटिव है क्या? तो पुलिस ने 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, एक का नाम आया जिसान, एक का नाम आया गुलफ़ाम और पुलिस ने दोनों पर एक रिवार्ड भी अनाउंस कर दिया कि जो इन दोनों को लाएगा, उस पर इतना रिवार्ड है, उसको इतना इनाम मिलेगा। तो 1 मार्च को होता ये है, 27 फरवरी को ये अटैक हुआ था, लेकिन 1 मार्च को क्या होता है कि जिसान जो है वो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है और फिर देखते ही देखते 3 मार्च को गुलफ़ाम भी पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है और ये दोनों सगे भाई हैं। ज़ीशान और गुलफ़ाम दोनों ही सगे भाई हैं। पुलिस का वर्ज़न इसमें ये रहता है कि दोनों ने फायरिंग की, यानी ज़ीशान और गुलफ़ाम जो एनकाउंटर में मारे गए हैं, इन दोनों की तरफ से फायरिंग हुई है। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने एनकाउंटर इन लोगों का किया है। लेकिन ज़ीशान और गुलफ़ाम की जो फैमिली है, उनका वर्ज़न ये है कि ये एनकाउंटर फेक एनकाउंटर है।
वो उनके वालिद साहब ने कहा कि हमारे लड़कों को गलत तरीके से मारा गया, यानी कि ये फेक एनकाउंटर है। और जो यूपी पुलिस का रिकॉर्ड है पुराना, वो फेक एनकाउंटर करने में बड़ी माहिर है और उन्होंने पिछले काफ़ी फेक एनकाउंटर किए हैं। क्योंकि दोनों के केस में पुलिस ने एक ही बयान दिया है कि हम ज़ीशान को पकड़ने गए थे 1 मार्च को और ज़ीशान ने सेल्फ डिफेंस में वो ज़ीशान ने हम पर फायरिंग शुरू कर दी, उसके पास गन थी और हमने सेल्फ डिफेंस में उस पर फायरिंग की जिसकी वजह से उसका एनकाउंटर हो गया और सेम बयान हमें गुलफाम के केस में देखने को मिलता है। तो इससे ही मतलब पता चलता है कि ये एनकाउंटर कितना सच है या कितना ये ये फेक है, इसकी हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। असल में ये केस हुआ क्यों? ये सलीम वास्तिक पर हमला क्यों हुआ था? ये थोड़ा गौर-व-फ़िक्र करने वाला एक मसला है हमारे लिए, क्योंकि सलीम वास्तिक को मुझे लगता है बलि का बकरा बनाया गया था, एक जो नफ़रती एजेंडा के जो लोग हैं उनके द्वारा सलीम वास्तिक को एक बलि का बकरा बनाया गया था। सलीम वास्तिक क्योंकि एक्स मुस्लिम था और इस पर अगर कोई अटैक करता, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका जो ब्लेम है वो किस पे जाएगा? मुसलमानों पर जाएगा। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसी टाइम पर एक इंसिडेंट और हुआ था 27 फरवरी के आसपास, वो है मोहम्मद दीपक का इंसिडेंट, जो कि कोट द्वार का एक एक नौजवान था, जिसने एक मुसलमान का डिफेंस किया था, जो हिंदुत्व के लोग थे, उनसे उसने मुसलमानों का उन जो वो बुजुर्ग आदमी थे, उनका डिफेंस किया था और उसने कहा था कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया था मोहम्मद दीपक, यानी एक इंसानियत का उसने पैगाम वहाँ से वो जलाया था और देखते ही देखते ये पैगाम ऑल ओवर इंडिया में मतलब कि वायरल भी हो चुका था। हर कोई खुद को कह रहा था कि मोहम्मद दीपक, यानी हम कि उसने एक ऐसा नाम दिया कि भई कि नाम क्या मैटर करता है। उसने इंसानियत को मतलब ज़िंदा किया था। तो मोहम्मद दीपक के सामने आने से हिंदुओं की भी आँखें खुल रही थी, जो हिंदू मेजॉरिटी है, जो अवाम है, वो भी कह रही थी कि हाँ भई इंसानियत होनी चाहिए। तो हिंदुत्व जिसका एजेंडा है नफ़रत का, तो उनके एजेंडा को ठेस पहुँच रही थी। तो उन्हें एक ऐसा केस मतलब दिखाना था, एक ऐसा इंसिडेंट उन्हें शो कराना था, जिसकी वजह से मोहम्मद दीपक जो है, उसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी लोगों की जागी है, वो दोबारा से नफ़रत में बदल जाए क्योंकि इनका एजेंडा ही नफ़रत फैलाना है 2 कम्युनिटीज़ के बीच। इसलिए इन्होंने सलीम वास्तिक को चुना और एक फ़ॉल्स फ्लैग अटैक करवाया। यानी फ़ॉल्स फ्लैग अटैक वो कहते हैं कि अ, हो सकता है कि वो अटैकर इन्हीं के आदमी हों, हिंदुत्व एजेंडा के आदमी हों, किसको क्या पता? हेलमेट पहने हुए थे, पुलिस ने वो क्या इन्वेस्टिगेशन की, उन्हें क्या प्रूफ़ मिले? तो इस पर भी वो बात करने की वो ज़रूरत है, तहकीक का एक मौज़ू है और दोनों को ही ज़िंदा क्यों नहीं पकड़ा गया, दोनों को ही एनकाउंटर में क्यों मारा गया? दोनों में से अगर कोई ज़िंदा होता, तो वो बयान देते, वो अपने डिफेंस में भी कुछ कहते हैं और दोनों ही ये जो शख्स हैं, ये लोनी के बताए जा रहे हैं, यानी जो लोनी गाज़ियाबाद है, वहीं के ज़ीशान और गुलफ़ाम बताए जा रहे हैं। तो ये भी सलीम वास्तिक पे फ़ॉल्स फ्लैग अटैक हो सकता है हिंदुत्व की तरफ से और जिसमें अनफॉर्च्यूनेटली ये जो है सलीम वास्तिक बच जाता है और फिर इनका एजेंडा वहाँ से पूरी तरह पूरी तरह ठीक नहीं बैठ पाता है क्योंकि मुसलमानों के ताल्लुक से वो ये बात है कि भई अ, कि मुसलमान तो सर वो तन से जुदा करता है। ये बात मुसलमानों के ताल्लुक से राइस लोगों ने कर रखी है। तो फिर होता ये है कि सलीम वास्तिक जो है हॉस्पिटल से रिकवरी उसको हो जाती है मार्च में ही और 1 महीने ये 1 महीने तक ये हॉस्पिटल में रहा, मल्टीपल इसकी सर्जरीज़ हुई और बाद में इसको डिस्चार्ज वो दे दिया गया और डिस्चार्ज के बाद इसको पुलिस सिक्योरिटी भी साथ-साथ दी गई और आर्म जो गार्ड होते हैं, यानी राइफ़ल के साथ इसको गार्ड दिए गए इसकी सिक्योरिटी के लिए। और यहीं पे एक चीज़ की डिमांड उठी कि एक्स मुस्लिम सेफ्टी बिल इंट्रोड्यूस वो किया जाए। लोगों की तरफ से ये डिमांड उठी कि एक्स मुस्लिम की सेफ्टी के लिए भी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा ये है कि लोग इस्लाम से निकल कर आएँ और एक्स मुस्लिम की सेफ्टी के लिए भी हमें फिर कुछ बिल पास करने चाहिए। उसमें इनके एजेंडा ये थे कि इनके हाथ में गनें दे दी जाएँ, इनको सेल्फ डिफेंस का अधिकार दिया जाए और वगैरह-वगैरह काफ़ी कुछ उसके अंदर था। और इन एक्स मुस्लिम को जो फंडिंग करते हैं वो कौन करता है? इनका गुज़ारा-बसर कैसे चल रहा है? हिंदुत्व के लोग।
इन एक्स मुस्लिम को फंडिंग करते हैं। क्यों करते हैं? कि भाई भोंको इस्लाम के खिलाफ, तुम्हारी सुनेंगे लोग, तुम इस्लाम से निकले हुए लोग हो, तो तुम्हारी सुनेंगे। तो इसलिए हिंदुत्व के लोग इनको फंडिंग भी भर-भर कर करते हैं और यहाँ तक हमें देखने को मिला है कि हॉस्पिटल के बाहर जो दूसरे एक्स मुस्लिम थे, जो सलीम वास्तिक के साथी थे उसमें कि समीर भी है और भी एक्स मुस्लिम हैं, वो जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर चंदा माँगते हुए दिखे गए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि सलीम वास्तिक के लिए हमें चंदा इकट्ठा करना है। अब उन्हें बेवकूफ़ों को कौन बताए, भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब कुछ फ्री चल रहा है वहाँ पर। आप चंदा किस लिए बटोर रहे हैं? तो वो सलीम वास्तिक के नाम पर वो बेसब्री मतलब कि वहाँ पर खाने के लिए वो लोग आ चुके थे। और एक्स मुस्लिम जो समीर है वो ये कह रहा था कि अगर इस्लाम सच्चा है तो सलीम हमले में मारा क्यों नहीं गया? यानी सलीम वास्तिक हमले में मारा क्यों नहीं गया? वो तो मारा जाना चाहिए था, लेकिन इसको क्या पता कि अल्लाह ताला का प्लान कुछ और है। अल्लाह ताला कुछ और वो करवाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदा रख के इस्लाम को फिर से सरबुलंद कर दिया और इनके नापाक एजेंडा को फिर से अल्लाह ताला ने सबके सामने दिखा दिया। तो इसको ज़िंदा क्यों रखा गया है? क्योंकि इतने अटैक के बाद भी एक बंदा बच जाता है, तो ये बड़ी चौंकने मतलब कि चौंकाने वाली एक बात होती है। तो ये भी लोगों की तरफ से आया था। फिर होता क्या है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ज़ीशान और गुलफ़ाम के केस में सलीम वास्तिक के फिंगरप्रिंट वगैरह इसके आइडेंटिटी को मैच करती है। तो सलीम वास्तिक की जो आइडेंटिटी है, वो मिसमैच होती हुई दिखाई देती है। यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि सलीम वास्तिक जो है, इसका तो कोई पुराना रिकॉर्ड भी मौजूद है। फिर इसको देखा गया, जब आइडेंटिटी मिसमैच हुई तो इसके ओल्ड फोटोज़, इसके फिंगरप्रिंट और सारे रिकॉर्ड जो हैं वेरीफ़ाई किए गए। तो सलीम वास्तिक असल में निकला सलीम खान। यानी ये सलीम वास्तिक वो जिस नाम से ये पॉपुलर हुआ था, ये असल में सलीम खान था। ये सलीम खान था असल में। 25 अप्रैल 2026 को दिल्ली पुलिस ने इसको कन्फर्म कर दिया था। 25 अप्रैल को कि असल में सलीम खान है और सलीम खान ये 1995 में एक किडनैपिंग के केस में और मर्डर के केस में ये कन्विक्ट था। यानी ये मुजरिम था किडनैपिंग और मर्डर के केस में, ये सलीम वास्तिक। जो यूट्यूब पे हिंदुओं का मसीहा बना फिर रहा था, जो एक्स मुस्लिम था। ये असल में 1995 में इसने किडनैपिंग की थी और बाद में एक 13 साल के बच्चे का इसने मर्डर किया था। 13 साल के बच्चे की इसने किडनैपिंग की थी। वो 13 साल का बच्चा है जिसका नाम है संदीप बंसल, यानी बंसल फैमिली का वो बच्चा था दिल्ली का। और फिर इसने रैनसम डिमांड की, यानी फिरौती माँगी और बाद में उस बच्चे को इसने मर्डर कर दिया उसका। सलीम असल में एक स्कूल में मार्शल आर्ट का टीचर था। ये देखें सलीम का, आप देखें इसकी पर्सनैलिटी देखें और आपको लगता है मार्शल आर्ट का टीचर होगा। ये क्या करेगा मतलब इस पर्सनैलिटी के साथ? तो वो स्कूल भी पता नहीं कौन-सा था, इसको मार्शल आर्ट का उसने टीचर रखा। और उसी स्कूल में बंसल फैमिली का, जो कि एक बिज़नेस क्लास फैमिली थी, उससे ताल्लुक़ रखती थी बंसल फैमिली। उनका एक लड़का था 13 साल का संदीप बंसल, वो इसका स्टूडेंट था। ये अच्छे से उसको जानता था और इसने इसी मौके का फ़ायदा उठा के, क्योंकि इन्हें ईज़ी मनी की आदत लग चुकी थी, अय्याश ये लोग थे, ईज़ी मनी की इन्हें आदत लग चुकी थी और इसने मौके का फ़ायदा उठाकर संदीप को ऑटे वो ऑटो में बिठाया और बिठाकर उसको एक सुनसान जगह ले गया जहाँ भी इसने रखा होगा। और इसका साथ दे रहा था साथ में अनिल, इसी का एक दोस्त है, वो अनिल है, वो हिंदू है, वो इस किडनैपिंग में इसके साथ था। और फिर जब स वो श वो शाम तक संदीप अपने घर नहीं पहुँचा, तो इन्होंने कॉल की, यहाँ तक कि बच्चे को मारा, पीटा और उसकी चीखें घरवालों तक को सुनवाई कि हमें पता है कितने रुपए माँगे थे इन्होंने? 30,000, औकात के हिसाब से ही पैसे माँगे। 30,000 रुपए इसने रैंसम डिमांड की और कहा कि दिल्ली की इस बस में आपको 30,000 रुपए रखने हैं और आपको पैसे रख के सिर्फ चले जाना है। तो इन्होंने फिरौती इन्हें मिल चुकी थी, 30,000 इनके पास आ चुके थे, लेकिन इन्होंने बच्चा वापसी नहीं किया। क्योंकि वो बच्चा जो था, वो अनिल को तो नहीं जानता था जो इसका साथी था, लेकिन वो अपने टीचर को तो जानता था, सलीम खान को तो वो जानता था। इसलिए इसको डर हुआ
कि बच्चा जाकर हकीकत अपने पेरेंट्स को ना बता दे, इसलिए उसने उस बच्चे का मर्डर कर दिया वहीं। 1995 का ये केस था। तो बाद में तहकीकात हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और संदीप को जो देखा गया था लास्ट टाइम वो सलीम वास्तिक के साथ ऑटो में जाते हुए किसी ने देखा था। इसलिए इन्वेस्टिगेशन में सलीम वास्तिक का नाम सामने आया और 1997 में इसका जो केस था वो कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी 1997 में। अब 2000 में सन 2000 में होता क्या है कि सलीम को बेल मिल जाती है, यानी ये बेल पर बाहर आता है और बेल पर बाहर आने के बाद सलीम भाग जाता है, यानी वापसी जेल नहीं जाता 2000 में। 1997 में इसे उम्र कैद की सज़ा मिली हुई थी, लेकिन 2000 में बेल पर बाहर आया और ये वहीं से भाग जाता है और सलीम ने अपने आप को डेथ को घोषित करवा दिया, यानी अपनी जगह किसी और को मृत मतलब दिखा दिया होगा और डेथ घोषित करा दिया और 30 साल से ये फरार था। 30 साल से पुलिस इसको मरा हुआ समझ रही थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो अटैक इस सलीम वास्तिक पे हुआ, इस इंसिडेंट के बाद इसकी असल हकीकत खुलकर लोगों के सामने आई। ये सलीम वास्तिक है, आप इसका चेहरा देख सकते हैं कि ये है और ये जो लास्ट में आप पिक देख रहे हैं, ये अभी कि 26 अप्रैल की है, जो पुलिस ने सिविलियन ड्रेस में पुलिस आई थी और इसको घर से अरेस्ट इसको किया है, सलीम वास्तिक को। अब यहाँ सोचने की बात ये है कि एक बंदा जो अय्याज था, जिसने वो किडनैपिंग की है, जिसने मर्डर किया है, वो 30 सालों से पुलिस की आँखों में उसने मतलब धूल झोंकी है और आ जाता है वो हिंदुत्व तहरीक में और एक्स मुस्लिम बनकर और वो क्या करता है, इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है और हिंदू के लोग खुद इसे सपोर्ट करते हैं, इसे भर-भर कर पैसा देते हैं, जो हिंदुत्व त जो तहरीक के जो लोग हैं, जो मेन लीडर हैं, उनके साथ ये उठता-बैठता है और इसको अपनी आँखों का तारा वो लोग बना लेते हैं कि यार ये है एक्स मुस्लिम, ये इस्लाम के खिलाफ मतलब भौंकता है, ये इस्लाम के खिलाफ बोलता है। तो इसको आँखों का तारा, यहाँ तक कि इसको हीरो और इसको खूब पैसा वहाँ से मिलने लगा। तो इसने भी सोचा कि हिंदुओं को चूना लगाना तो बड़ा आसान है और ये इसका जो पास्ट है वो तो वैसे ही है कि इसने पुलिस को भी चूना लगाया था और साथ-साथ ये हिंदुओं को भी चूना लगा रहा था। लेकिन 26 अप्रैल को इसका ये भ्रम टूट जाता है और दिल्ली पुलिस जो है इसको अरेस्ट कर लेती है 25 से 30 साल के बाद जो ये फरार था। अब ये देखें यहाँ पर अल्लाह ताला की तदबीर क्या है। अगर ये उसी अटैक में मर जाता जो इस पर 27 फरवरी को हुआ था, उसी अटैक में अगर ये मर जाता, तो क्या लोगों को पता लग पाता इसने चूना लगाया? क्या जो हिंदू लोगों को पता लग जाता कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हमने किसको पैसा दिया है, हमने गलत बंदे को हमने फंडिंग कर दी है। तो ये तो उनके साथ धोखा हुआ है। इसीलिए मैंने कुछ हिंदू भाइयों के भी इंटरव्यू सुने हैं, उन्होंने कहा है कि भई अब हमें आँखें बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बाकी जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, उनको भी हमें देखना चाहिए कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका कि पास्ट कुछ है या नहीं है, इनकी हिस्ट्री को हमें खंगालना चाहिए। ये क्यों हुआ है? इस केस के बाद। इस केस के बाद मुझे लगता है कि जो इंडिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो कि बड़ा तेज़ी से ये ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे थे, एक नाकाम कोशिश इसको बड़ा एक सेटबैक पड़ा है। अब से कोई किसी को फंडिंग करते हुए 100 बार सोचेगा कि हम किसको फंडिंग कर रहे हैं, जबकि वो हिंदुओं का ही 13 साल का एक मासूम लड़का मार कर आया है और हिंदू ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हिंदुओं का एक्स मुस्लिम मूवमेंट के ऊपर से भरोसा खत्म हो गया सलीम वास्तिक के केस के बाद। तो ये एक बड़ा सेटबैक है जो हिंदुत्व को लगा और ये हमें देखना चाहिए कि नफ़रत में हम ऐसा हम किसी गलत बंदे को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक्स मुस्लिम होते हैं। एक्स मुस्लिम कौन है? जो इस्लाम से निकल गया। उसने कोई और धर्म एक्सेप्ट नहीं किया। तो भाई ठीक है इस्लाम का और उसका मामला है। लेकिन हिंदुत्व के लोग उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हिंदू क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं? उसको क्यों फंडिंग कर रहे हैं? ये आप सोचें, गौर-व-फ़िक्र करें। तो यही हुआ था
बाद ये 25-26 अप्रैल को इसको अरेस्ट कर लिया गया है और ये एक केस था जो कि हिंदुत्व तहरीक के लिए एक बड़ा उनका आइकन था और अरेस्ट से 1 दिन पहले जो गाज़ियाबाद का अ, वो गाज़ियाबाद के विजयनगर में जो मंदिर है उसमें वो सत्यानंद उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक मोटा गेंडा सा आएगा, भगवा पहनता है, वही। तो उसके साथ इसकी वीडियो आई थी और हिंदुत्व के जो बड़े-बड़े लोग थे ना, उनके साथ इसकी वो थी कि हाँ, सलीम भाई रिकवरी के बाद आ चुके हैं, अब इस्लाम की फिर से बैंड बजाएँगे और जय श्री राम के नारे और फलाना-ढिमकाना वो कर रहे थे और इसको हार पिना रहे थे। इसको इसको मतलब टूटे-फूटे आदमी को ये क्या उखाड़ेगा इस्लाम का, इसका मतलब इन इंसानों को सोचना चाहिए हम किस पर फंडिंग कर रहे हैं। भाई वो क्या कर लेगा इस्लाम का ये बंदा? कुछ देख कर तो पैसा लगाओ। लंगड़े घोड़े पे आपने पैसा लगा दिया। तो बड़ा इनको सदमा पहुँचा है और ये सिर्फ़ एक ही सदमा नहीं, एक दूसरा सदमा इनको और पहुँचा है, वो है वो जो सदमा इन्हें पहुँचा है, वो भी है एक हिंदुत्व का एक आइकन था, जिसका नाम था वो की शर्मा। ये हिंदुओं का एक बड़ा आइकन था, एक हीरो बनकर हिंदुओं का ये उभर रहा था। लेकिन ये भी बेनकाब हो गया, ये भी मुसलमान निकला। ये भी मुसलमान निकला। असल में इसका नाम है तमीउर रहमान, ये बांग्लादेश का रहने वाला है और 2016 में ये वीज़ा पर इंडिया आता है। 2 साल की इसके वीज़ा की मुद्दत होती है यानी 2016 से 2018 में इसकी वीज़ा की मुद्दत वो ख़त्म होने को होती है। अब 2018 में इसको बांग्लादेश वापसी जाना था लेकिन ये नहीं गया, क्योंकि इसको इंडिया में रहकर पैसे कमाना था। बांग्लादेश में इससे पैसे नहीं वो कमाए जा रहे थे, तो इंडिया में इसको मतलब पैसे कमाने थे। 2018 के बाद ये वापसी बांग्लादेश नहीं जाता है, बल्कि इंडिया में ही रुक जाता है और 2018 में इसने अपना धर्म भी तब्दील कर लिया। आया बांग्लादेश से था 2016 में, वीज़ा पर आया था बाकायदा, गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद, लेकिन वापसी नहीं गया 2018 में, बल्कि इसने अपना धर्म तब्दील कर लिया और इसने अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर ली और ये बन गया सत्यनष्ट शर्मा। यानी समीउर रहमान से ये बना सत्यनष्ट शर्मा। इसने अपना नाम रख लिया और फर्जी तरीके से, फेक तरीके से इसने अपना आधार कार्ड, यहाँ तक कि अपना वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिया। फिर जैसे ही कोलकाता से ये दिल्ली की ओर आ जाता है, यानी अपना धर्म चेंज करके, अपने डॉक्यूमेंट्स ये चेंज करके, ये कोलकाता से दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में ये बजरंग दल को जॉइन कर लेता है। और यहाँ तक कि जो पिंकी चौधरी है, उसके साथ भी ये शामिल हो जाता है। ये उस ग्रुप का पार्ट बन जाता है कि जिसमें मुसलमानों को परेशान किया जाता है। मस्जिदों के बाहर नारे लगाए जाते हैं, वो चर्च के बाहर नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजियाँ की जाती हैं। तो ये उस ग्रुप का ये पार्ट बन जाता है और ये देखता है कि धीरे-धीरे ये सीखने लगा, वहाँ दिल्ली आकर बजरंग दल वो जॉइन करके कि इसने देखा कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ अगर हम नफ़रत फैलाएँ, तो हिंदुओं की आँखों का तारा हम कैसे बन जाते हैं। हिंदू हमें कैसे मतलब सपोर्ट करते हैं, अंधविश्वास इन पर करने लग जाते हैं। अगर कोई भी उठ के एरा-गैरा, नत्थू-गैरा भी अगर कोई भी इस्लाम के खिलाफ बोलने लगे, तो हिंदू उसके पैर धोकर भी पीने के लिए तैयार हैं। तो यही स्ट्रेटजी इसने जो शमीउर रहमान था, इसने अपनाई और इसने क्या करा फिर मुसलमानों के खिलाफ इसने आगे-आगे ये बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मस्जिदों के बाहर जाकर ये नारे लगाने लगा और यहाँ तक कि हिंदुओं ने इसे अपना स्टार बना लिया। यानी सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो भी डालता था बाकायदा नफ़रत फैलाने के बाद, तो हिंदुओं ने इसे अपना स्टार बना लिया और इसको हीरो मानने लगे कि भाई ये होता है सच्चा सनातनी, ये होता है इसे कहते हैं सच्चा सनातनी, ये है सच्चा हिंदू भाई हमारा, बाकी सब फर्जी हैं, ये है सच्चा सिर्फ। तो हिंदू भाई वो ऐसे कहने लगे और इसने फिर देखा कि मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो इसने जो बजरंग दल वो जॉइन किया था, उनके साथ भी ये रहा और साथ-साथ इसने एक अपना अलग ग्रुप बना लिया। ताकि अगर कोई बाद में परेशानी हो, तो पूरी बजरंग दल पे की बैन ना हो या ये अपने आप को खुद से अलग कर ले या बजरंग दल इसको अलग कर ले, जो भी इनकी रणनीति हो, जो भी इनके अंदर की चाल हो, तो इसने अपना एक प्रॉपर एक ग्रुप बना लिया, अपना अलग और पिछले साल
ये गाज़ियाबाद में एक वो चर्च में जाता है और चर्च में तोड़-फोड़ करता है और ईसाइयों को गाली देता है। वो चर्च में जाता है, वहाँ तोड़-फोड़ करता है और कहता है कि तुम यहाँ की परिवर्तन करवाते हो लोगों के। तो पिछले साल ये गाज़ियाबाद का केस है और इसी तरह ये जो शख्स था कि समीउर रहमान, ये मुल्क में जगह-जगह गया, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश भी गया और दूसरी जगह भी ये गया। वहाँ पर इसने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के स्टैच्यू को भी इसने तोड़ देता है और सलीब तक को इसने तोड़ दिया। जो ईसाइयों की एक सलीब होती है ना, जो क्रॉस होता है, उसको भी ये तोड़ देता है, जो कि ईसाई जो कम्युनिटी है उसको बड़ा मुकद्दस मानती है। यहाँ तक कि इसने मुसलमानों पर भी हमले किए जगह-जगह और मस्जिदों के सामने जाकर, वो चर्च के सामने जाकर इसने उल्टी-सीधी हरकतें वो तमाम की। तो अंधभक्त जो थे, वो इसको खुलकर सपोर्ट करने लग गए और कहने लग गए कि ये हमारा हिंदू भाई है, ये हमारा हीरो आ चुका है, यही कुछ करके दिखाएगा। और ये सिर्फ़ इतना नहीं करता था बल्कि इन सब कामों की वीडियो ये खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालता था और नीचे क्यूआर कोड भी लगाता था और हिंदू भाई इसको अंधभक्त जो थे, वो इसको खूब सपोर्ट कर रहे थे और मज़े से ये अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा था। यानी इसके पास पैसा ही पैसा था। जो बांग्लादेश से आया था पैसा कमाने के लिए, उसको इंडिया में स्ट्रेटजी पता चल गई थी कि इंडिया में पैसा कैसे कमाया जा सकता है, तो ये लाखों में खेल रहा था। लेकिन हुआ क्या, इस पर कंप्लेंट बढ़ती चली गई, यानी जगह-जगह ये कि उल्टे-सीधे बयान कर रहा है, उल्टी-सीधी हरकतें ये वो कर रहा है, वो कहीं सलीब को तोड़ दे रहा है, कहीं हज़रत मरियम के स्टैच्यू को तोड़ दे रहा है, कहीं चर्च में जाके उल्टी-सीधी हरकतें कर रहा है, कहीं ईसाइयों को गाली दे रहा है। तो इस पर कंप्लेंट बढ़ती गई मुल्क में जगह-जगह और पुलिस सीरियस नहीं ले रही थी। यानी इस पर कंप्लेंट बढ़ती जा रही हो, पुलिस इसको सीरियस नहीं ले रही थी, यानी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने फिर वो दबाव डाला, ऊपर से प्रेशर उन्होंने डाला। फिर क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, उसके दबाव डालने के बाद इस बंदे को अरेस्ट किया गया। जब इसको अरेस्ट किया गया और जब इसकी तहकीक की गई, तो पता ये चला, ये बंदा तो इंडियन है ही नहीं। ये ये बंदा तो इंडियन है ही नहीं और ना ये असली हिंदू है। ये तो बांग्लादेशी है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और फिर इसको जेल भेज दिया। यानी अभी ये बंदा जेल में है जो कि हिंदुओं की आँखों का तारा बना फिर रहा था। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, हिंदू कम्युनिटी को जो धोखा लगता है वो ये है कि वो मुसलमान की नफ़रत में, इस्लाम की नफ़रत में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें कुछ नहीं सूझता। कोई भी एरा-गैरा, नत्थू-गेरा उठे, मुसलमानों को परेशान करे, इस्लाम के खिलाफ वो कुछ बोले, उनका वो हीरो, उनका आइकन बन जाता है। वो कल को अगर मैं भी इस्लाम के खिलाफ बोलने लगूँ, तो हिंदू मुझे अपना आइकन बना लेंगे। वो उनके अंदर कुछ भी बिना सर पे वो अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो तभी तो बोलते हैं कि अगर गोबर खाओगे तो दिमाग खराब ही होगा, अगर मूत पियोगे तो दिमाग खराब ही होगा। तो यही तो बात है, अक्ल कहाँ गई है आपकी? कि कोई भी उठता है, आपको ना उसके पास्ट का पता, ना किसी चीज़ का पता और आप उसे अपना हीरो बना लेते हैं और लास्ट में वो बंदा निकलता कौन है? मुसलमान। वो बंदा निकलता ही मुसलमान है लास्ट में। तो ये बड़ा धोखा लगा है हिंदुत्व तहरीक को। 2 ये बड़े इनको धोखे मिले हैं अभी फ़िलहाल में। इससे हमें ये पता चला कि मुसलमानों की नफ़रत कितनी तेज़ी से हिंदू कम्युनिटी के बीच है। ये मुसलमानों की नफ़रत का ही तो नतीजा है, ये जो प्रोडक्ट बाहर आ रहे हैं, ये एक्स मुस्लिम जो सलीम वास्तिक ये बाहर आया, ये मुसलमानों से वो नफ़रत करने पर बाहर आया। ये समीउर रहमान जो सत्यनष्ट, जो शर्मा बने फिर रहा है, ये किस लिए बाहर आया प्रोडक्ट? मुसलमानों से नफ़रत में। तो मुसलमानों से नफ़रत कितनी हो चुकी है देश में, इस पे थोड़ा गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए और हमें फिर से सच्चा पैगाम अपने भाइयों तक कि पहुँचाना चाहिए कि ये है इस्लाम और जो अ, इस्लाम के प्रति इनके वो गलतफ़हमियाँ हैं, उनको हमें बड़े प्यार से हमें दूर करना चाहिए और हमें इन्हें हक़ का पैगाम यानी सच्चाई की दावत इन तक पहुँचानी चाहिए, ताकि ये सीधे रास्ते पर ये हमारे भाई भी आ जाएँ। तो ये 2 बड़े केस थे, जिसको आज हमने करंट अफ़ेयर में डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते हमारी करंट अफ़ेयर क्लास में फिर से मुलाकात होगी अगले मंगलवार को और उसमें हम जो भी हमारी हफ़्ते में अपडेट रहेगी उसको हम देखने की
वो कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।